हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमारा जो लक्ष्य है कि हम 365 दिन अपने आप को कैसे खुश रखें, उसी के तहत इसी सीरीज के तहत आज का हमारा एक ये वीडियो है। और इसमें हमें क्या करना है कि लाइफ तो हमारा 24 आवर हर दिन है ही, और उसमें हम 24 आवर में 7-8 घंटे सोने में बिता देते हैं, बाकी 2-3 घंटे अलग कामों में बिताते हैं और 8-10 घंटे अपने शरीर को दे पाते हैं अपने लिए। तो उसमें से भी 8-10 घंटे हैं, उसमें से भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि चीज़ों को ऑटो पायलट में उनका दिमाग सेट है, वो चाहते कुछ और है, होता कुछ और जाता है और वो उस तरफ चलते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पर फोकस करना है कि हम कैसे इस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलें। जब तक आप अपने ऑटो पायलट मोड से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे लाइफ में और हैप्पी भी नहीं रहेंगे। क्योंकि ऑटो पायलट मोड क्या है कि ऑटो पायलट मोड बाहर के एक्सटर्नल चीज़ों से गाइडेड होता है। कि आप अभी किसी ने कुछ आपके ऊपर कमेंट कर दिया तो आप हैप्पी हो जाएंगे, और कुछ नेगेटिव बात बोल दिया तो आप सैड हो जाएंगे। तो हमें उस ऑटो पायलट मोड में नहीं जाना, हम इन चीज़ों से बाहर निकलना है। हम खुद से ही, हम जब चाहे जब हैप्पी हो, हम जब चाहे जब उदास हो, इस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर इस पे कंट्रोल हो जाएगा आपका, तो आप लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो हमें ऑटो पायलट मोड से बचना है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑटो पायलट का, कि हर दिन बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहीं से सड़क से गुजरते हो ना, तो लाखों चीज़ें अगल बगल आपके हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ों पे आपका ध्यान जाता है और बाकी चीज़ों आप स्टेप बाय स्टेप आप निकलते चले जाते हो, आपका ध्यान ही नहीं जाता है। आप सीढ़ी उतरते हो तो कभी आप ये नहीं देखते हो कि नीचे सीढ़ी पे क्या गिरा हुआ है। आप ऑटो पायलट में आपको पता है कि भाई हर सीढ़ी का हाइट इतना है, तो मैं एक एक स्टेप देता जाऊँगा तो आप निकल जाते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम बिल्कुल फोकस करने की हमें ज़रूरत नहीं है और हम उसको करते हुए निकल जाते हैं। उसी तरह हमारा लाइफ भी क्या है ना कि ऑटो पायलट मोड पे चला गया है, जिसको नहीं जाना चाहिए था। अगर आप कहीं जा रहे हो तो ठीक है, आपका माइंड में पहले से प्रोग्रामिंग है कि भाई ऐसे ऐसे जाना है, ये रास्ता है। अगर कहीं सड़क क्रॉस कर रहे हो तो रेड लाइट है, सिग्नल हमारे लिए होगा, पेडेस्ट्रियन के लिए, तभी हम क्रॉस करेंगे। तो ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश क्या करना है कि अपने आप को, मतलब हर एक चीज़, अगर हम एक कदम भी बढ़ाते हैं ना, तो हमें उसको कॉन्शियस होकर बढ़ाना है कि आगे क्या है, सामने क्या है। अपने फोकस को शिफ्ट करना है कि मतलब माइंड, जैसे हम चले जा रहे हैं, हमारा माइंड कहीं और है, कदम कहीं और जा रहा है, बॉडी कुछ और बोल रहा है, तो इन सबको हमें अलाइन करना है। इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे से अलाइन करना है कि हम जब भी हमारा स्टेप बढ़े तो हमारे माइंड में रहे कि हाँ, मेरा नेक्स्ट स्टेप कहाँ जा रहा है, क्या सामने क्या है, उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, फोकस करना है। मतलब फोकस को क्या करना है कि अपने ऊपर लेकर आना है। आपका फोकस जो दिमाग कहीं और घूम रहा है, आप कहीं और जा रहे हो या काम कुछ और कर रहे हो, दिमाग कहीं और जा रहा है, तो हमें उसको पकड़ के अपने ऊपर लेकर आना है। अगर हम हाथ से कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हमारा फोकस हाथ पे ही होना चाहिए, उस पेन पे ही होना चाहिए, उस कॉपी पे ही होना चाहिए कि हम क्या नोट डाउन कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दिमाग भी वही होना चाहिए। नहीं कि हम यहाँ लिख कुछ और रहे हैं, बना कुछ और रहे हैं और दिमाग कहीं और घूम रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा कि आप अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। और हमें क्या करना है, सक्सेस होना है तो आपको अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ करना ही होगा। अगर आप फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आप पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी क्या है ना कि वो अपने माइंड को 2-4-5% यूज़ कर पाए हैं और उसके बाद भी इतना फेमस हो गया। तो सोचो कि अगर आप अपने माइंड का 100% यूज़ कर पाओगे तो आपसे बड़ा इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो पाएगा। तो हमें उतना उस लेवल पे नहीं जाना। अगर हम 0.1% भी अपने माइंड का अच्छा से यूज़ कर लेंगे ना, तो हम जो लाइफ में चाहते हैं ना, जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट, हम वहाँ पे बहुत ईजिली और बहुत आसानी से चले जाएंगे और हैप्पी भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम पूरी तरह से एकदम अपने आप को ख़त्म ही करते हैं। नहीं, ख़त्म भी नहीं करना अपने आप को, क्योंकि जब आप टारगेट पे जाओगे तो फिर एंजॉय क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। तो हमें सब कुछ क्या करना है कि बस थोड़ा सा चेंजेस लाना है अपने अंदर, हल्का सा चेंजेस लाना है कि हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो हमें अपने माइंड को वहाँ पे रखना है। माइंड को उसी चीज़ पे हमें लगाना है जो चीज़ हम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उस समय। आगे का नहीं सोचना है। हर समय एक प्रेजेंट होता है, उसके बाद वो पास्ट बन जाता है और आगे का फ्यूचर है। तो फ्यूचर हमें पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हम अगर हर मोमेंट को प्रेजेंट वाले पॉइंट पर लेकर आ जाए ना, हर मोमेंट को प्रेजेंट वाले पॉइंट पर लेकर आ जाए, तो आपका फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर है वो जैसे आपके पास आएगा वो प्रेजेंट हो जाएगा, और हमें प्रेजेंट को ही तो ठीक करना है। हमने प्रेजेंट को ठीक कर लिया तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका सबसे, जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल है, जो कि देखो हम इतने ऑटो पायलट हो गए हैं ना कि हम अपने ब्रेन को थोड़ा सा भी यूज़ नहीं करते हैं। और इसका एक दूसरा, एक मैं इसमें एक और एग्जांपल दूंगा आपको आगे चलकर, कि पहला जो सीढ़ी है ना आपका, पहला फर्स्ट स्टेप अगर आपका अच्छा है तो आप अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अगर फर्स्ट स्टेप ही आपका गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, तो आप अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। चाहे आगे के सारे स्टेप आप कितने भी सही तरीके से, कितने भी कॉन्शियस हो गए, कितने भी हार्ड वर्क करके आप उसको सही करने की कोशिश करें,
तो हमारा मेन फोकस है कि हमें फर्स्ट स्टेप को ही ठीक करना है, पहला सीढ़ी को ही ठीक करना है, चाहे उसमें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगे, लेकिन हम अपना पहला सीढ़ी को ही ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा पहला सीढ़ी ठीक हो जाएगा, पहला कदम अगर हम सही से आगे बढ़ाएंगे, तो बाकी के कदम के बारे में हमें सोचना नहीं है। अगर हमने पहला कदम ही सही रास्ते पर रख दिया तो वो रास्ता मंजिल तक हमें लेकर जाएगी, लेकिन अगर पहला कदम ही हम गलत रास्ते पर रख दें तो हमें वो मंजिल से बहुत दूर लेकर चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमें हर बार, हर दिन, हर समय फोकस क्या करना है कि जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो पहला कदम हमारा होने वाला है, प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि अगला कदम तो हमारा फ्यूचर है, पीछे का कदम पास्ट जो जा चुका है। तो प्रेजेंट मोमेंट को आपको हमेशा अपने खुले दिमाग से सोचना है और उस पर काम करना है। प्रेजेंट मोमेंट को अगर आपने अच्छा बना लिया तो आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा और पास्ट भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट ही थोड़े समय बाद पास्ट बनता है और थोड़े समय बाद फ्यूचर प्रेजेंट में आता है। तो हमें प्रेजेंट पे सिर्फ फोकस करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखो कि अगर आप फर्स्ट स्टेप, पहला कदम अगर आपने अच्छा बढ़ा लिया तो बाकी की कदम आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा और आप सफलता की बुलंदियों तक जा सकते हो। जैसे मान लो कि इसका एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूँ आपको कि जैसे कि मान लो आप शर्ट पहनते हो, हर दिन आप शर्ट पहन के ऑफिस जाते हो, ठीक है, शर्ट पहनते हो और आपने पहला बटन हड़बड़ी में गलत लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद के आप कितने भी माइंड यूज कर लो, सारे बटन आप खूब माइंड यूज करके लगाते जा रहे हो, तो क्या आप कभी सही कर पाओगे? अगर पहला बटन आपने शर्ट का गलत लगा लिया है तो उसके बाद आप कितना भी माइंड यूज करो, उसको आप सही नहीं कर सकते हो। आप जब लास्ट में पहुंचोगे अपने मंजिल पे, जो कॉलर के पास के बटन लगाओगे, तो पता चलेगा कि नहीं, ये तो गलत हो गया। तो पहला स्टेप का देखो कितना इंपॉर्टेंस है कि पहला स्टेप आपका सही होना चाहिए। आप घर से निकले, मान लो कि जैसे घर से निकले और वहाँ से दो रास्ता, एक लेफ्ट को एक राइट को है। मान लो ऑफिस जाना था आपको, लेफ्ट वाले में आप हड़बड़ी में थे, माइंड में कुछ और चला था, आपने पहला कदम राइट की ओर बढ़ा दिया और उस गली में आप घुस गए, तो क्या आप जा पाओगे? कि अपने मंजिल तक नहीं जाओगे, भटक जाओगे और टाइम बहुत लगेगा। जब तक आपको समझ में आएगा तब तक पता चलेगा आप 10-15 कदम आगे जा चुके हैं। जब आगे जाओगे कुछ विजुअल्स आपको आंखों से दिखेगा, नहीं नहीं ये मैं गलत रूट में आ गया, तो आप फिर बैक लौटोगे। तो हमें फोकस क्या करना है? प्रेजेंट पे और फर्स्ट कदम पे, प्रेजेंट और फर्स्ट, इसी मोमेंट को हमें सिर्फ जीतना है। अगर इस मोमेंट को आपने जीत लिया ना, इस मोमेंट पर आपका अगर माइंड का एकाधिकार हो गया कि मैं खुद से जो डिसाइड करता हूँ वही करता हूँ, लोगों के बहकावे में नहीं आता हूँ और मैं अपना पहला कदम बहुत अच्छा से बढ़ाऊँगा, तो आप यकीनन अपने जो भी आपका गोल सेट होगा आप उसको अचीव कर लेंगे। तो पहला कदम, जैसे मान लो कि किसी के लिए भी, कोई भी, आप किसी भी फील्ड में हो ना, अपना पहला कदम आइडेंटिफाई करोगे, आपका पहला कदम है क्या, क्या करना चाहते हो, कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है उसके लिए, उसको पहले ढूंढो। भले उसको ढूंढने में 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 50 दिन लगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कितने भी टाइम लगे, पूरा टाइम दो, लेकिन पहले कदम को पहचानो कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। पहला कदम गलत होगा तो आगे वाले सारे कदम गलत हो जाएंगे और आप इतना भटक जाओगे ना और इतना आपका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा ना, कि आप चाहोगे ना कि मैं वापस लौट जाऊँ तो आप लौट नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमें अपने पहले कदम को, फर्स्ट कदम को हमें बहुत ही सोच समझ कर उसको डिसाइड करना है और उसके लिए क्या इनपुट चाहिए आपको, कौन कौन सा स्किल चाहिए, ये सारी चीज़ों को आप एक्वायर करो, पहले डिसाइड करो, उसके पहले गोल सेट करो, फोकस को अपने अंडर में रखो कि मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, हर समय हर मोमेंट को एकदम प्रेजेंट में जियो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। So like